मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं आपको एक लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ और जो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहा है और जो मेरा लर्निंग ड्यूरेशन रहा है। अगर ये सिचुएशन किसी के भी लाइफ में किसी के पर्सन के लाइफ में भी आता है तो मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहेगा। तो अक्सर ये होता है कि जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो वो सिगरेट इनहेल करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब मैं डिप्रेशन में था, लगभग 6 से 7 महीने में लगभग डिप्रेशन में था, हाई डिप्रेस था, लेकिन उस वक्त भी मैं इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया। तो विदाउट यूजिंग अ सिंगल सिगरेट, विदाउट कंज्यूमिंग अल्कोहल, मैंने कैसे अपने आप को इस डिप्रेशन के सिचुएशन से निकाला वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। और किस कारण से मैं सिचुएशन में आया, इस डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में आया, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिल पाए। तो स्टार्टिंग में अपने गेम से करता हूँ कि गेम को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था। मतलब कि ऐसा था कि मैं गेम से ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, गेम से ही मैं आगे अर्निंग करना चाहता हूँ, गेम से ही मैं सेटल होना चाहता था। तो स्कूल के लाइफ में, स्कूल के लाइफ में भी था कि मैं बहुत सारे गेम भी खेला, जैसे क्रिकेट था, वॉलीबॉल गेम था, लेकिन मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, एक वे नहीं मुझे मिल पाया कि मुझे किस गेम में जाना है। तो जब मैं डिप्लोमा करने के लिए निकला, लगभग 2013 से लेकर 2016 तक 3 साल का डिप्लोमा मैंने किया। तो 2013 में सबसे पहला जो गेम था मेरा वो टेबल टेनिस, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और मुझे लगा कि ये वे है मेरे लिए। इस गेम को मैं चूज़ कर रहा हूँ, करूँगा अपने गेम के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए। और 2013 में जब मैं सुपर सीनियर्स मेरा गेम खेलते थे तो मैं उनको देखा करता था। 2013 से लेकर 2015 तक मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। 2015 में जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट जोन से खेलने गया था अपने कॉलेज की तरफ से। फिर 2016 में स्टेट लेवल खेलने पार्टिसिपेट करने गया था। लेकिन जब मैं 2016 में गया खेलने के लिए तो उस वक्त मुझे पता चला कि जो मेरे गेम का जो लेवल है, जो मैंने सीखा है अभी तक अपने सुपर सीनियर से, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे पास बेसिक टेक्निक था कि कैसे रैकेट को हैंडल किया जाता है, कैसे किस बॉल को मारना है, हिट करना है, और ना मेरे पास कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए तरीका था, और ना मेरे पास कोई फ़ोन था कि जिससे मैं सीख पाऊँ। मेरे पास छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन था। तो जब मैं डिप्लोमा करके निकला तो सबसे पहले मैं एक जॉब किया बजाज मोटर्स में, हरिद्वार में, जो बेगमपुरा में है। लेकिन वो बजाज मोटर्स बजाज ऑटोमोबाइल्स से अलग है। बजाज मोटर्स एक वेंडर है, बजाज ऑटोमोबाइल्स एक कंपनी है, मेन कंपनी है, जिसे हम बोलते हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्ट हैंडल करती है। तो उस वक्त से मेरे माइंड में था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। मैं प्राइवेट कंपनी में कभी काम करना ही नहीं चाहता था। मैं इस सिचुएशन में कभी आना ही नहीं चाहता था मैं, क्योंकि डिप्लोमा से मुझे लगा कि मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी का जो दौर है, प्राइवेट कंपनी में जिस तरीके से काम करवाते हैं, वो मेरे सोच से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो इसीलिए मैं हरिद्वार को छोड़कर रुद्रपुर में भी आ गया। रुद्रपुर में इसलिए मैं आया था कि वहाँ पर टेबल टेनिस की कोचिंग मैं ले पाऊँ। फिर वहाँ पर भी मुझे बेस्ट कोचिंग नहीं मिल पाया। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में सुब्रूस कंपनी में मैंने जॉब किया 1 साल, और वहाँ उसी जॉब के साथ साथ मैं एक कोच के अंडर में ट्रेनिंग लिया। वो कोच जिनका नाम जसवंत सिंह चौहान है, और वो अपने लाइफ में गेम से वो इतना हारे हैं। मतलब अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ, लगभग 90 और 10 की रेशियो की बात करूँ, तो 90% वो गेम की कंपटीशन में, टेबल टेनिस के गेम की कंपटीशन में वो हारे हैं और 10% वो जीते हैं। तो मेरा मानना है कि जो हारने वाला जो बंदा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको सीख दे सकता है। वो बता सकता है कि आपके गेम के अंदर ये कमी है, इस बॉल को ऐसे हिट करना है, इस गेम को ऐसे प्ले करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके की मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। तो वो मुझे जो सारा चीज़ जो सीख था, जो मेरे अंदर कमियाँ थी, वो जसवंत सिंह चौहान जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मेरे जहन में भरा। तो उसके बाद मैं लगभग 2 साल तक, 2.5 साल तक मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। ऐसा मतलब कि ऐसा दौर था कि 1 साल तक मैं सुब्रोस कंपनी में काम किया। वहाँ पर नाइट शिफ्ट रहती थी। नाइट शिफ्ट करने के बाद
मैं लगभग 12 से 7 बजे तक मेरी नाइट शिफ्ट थी, और नाइट शिफ्ट 7 बजे तक ख़त्म होने के बाद में 7 से 10 बजे तक मैं एक्सरसाइज करता था। मतलब नाइट शिफ्ट करने के बाद भी मैं एक्सरसाइज करता था, और समझ सकते कि उस नाइट शिफ्ट करने के बाद हालत कितनी ज़्यादा बेकार हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक वे मिल गया है, मतलब एक मुझे वेल ट्रेंड कोच मिल गए हैं जो मुझे आगे तक अब पहुंचा सकते हैं। और वो जो मेरे कोच थे उन्होंने मतलब एकेडमी का जो फीस था वो भी बहुत कम लिया मुझसे, और मतलब वो मना ही करते थे, लेकिन मैं कहता था कि कोई भी अगर गुरु से अगर ज्ञान ले तो उसको दक्षिणा देना चाहिए। तो मैं अपने जो भी इनकम होता था तो उसमें से 1000 कभी 500 इस तरीके से मैं दे देता था उनको। लेकिन मैं सुब्रोस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो मुझे लगा कि शरीर इस तरीके से मैं करूँगा तो शरीर मेरा वीक होता चला जाएगा। तो मैं उसके बाद सीसीटीवी कैमरे का मैंने काम स्टार्ट किया। सीसीटीवी किसी के अंडर में काम करता था मैं। 2 साल तक मैं सीसीटीवी का काम किया, और एक कंडीशन मैंने रखा, और जो सीसीटीवी का जो मालिक था उससे, कि मैं 4 बजे के बाद काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 4 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा एकेडमी रहता था। तो उस दौरान इस तरीके का कंडीशन मैंने रखा था, तो वो भी मान गए थे। और उस वक्त जो मेरी सैलरी मिलता था मुझे, वो 4 से 5 हज़ार मिलता था। तो कहाँ मेरी सुब्रोस कंपनी में 10 हज़ार सैलरी, और यहाँ मेरे 4 से 5, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में, तो थोड़ा टफ हो जाता था। लेकिन मैंने कहा कि चलो रेंट का पैसा और खाने का पैसा बस मेरे पास आ जाए तो मैं गेम को सरवाइव कर सकता हूँ। तो मतलब इतना जुनून था गेम को लेकर, बहुत ज़्यादा जुनून था। तो और थोड़ा दिल का भी मामला था, थोड़ा नहीं, दिल का मामला बहुत ज़्यादा था। मतलब हो गया था, अब कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता ना, मतलब हो गया था। तो और लेकिन उसके बाद क्या था कि उसके बाद आ गया लॉकडाउन। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में मैं सोचा कि चलो 1 महीने का लॉकडाउन है तो फिर से मैं गेम स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो लॉकडाउन 2 साल तक चला, और 2 साल में मेरा गेम भी छूटा, और जो मेरा जो एजुकेशन था, जो मैं साइकोलॉजी से इग्नू से स्टडी कर रहा था, वो भी छूट गया, क्योंकि 2 साल तक कोई अर्निंग नहीं रहा मेरा। तो और कि मैं इतनी अर्निंग नहीं थी कि मैं मतलब इसको कॉलेज का मैं पैसा पे कर पाऊँ, और कोई कंपनी में मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता था 2 साल के बाद में, लॉकडाउन के बाद, क्योंकि 2 साल 2 साल मैंने सीसीटीवी में काम किया, फिर लॉकडाउन आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है किसी भी प्राइवेट कंपनी में जब अप्लाई करते हैं, तो ये गैप वहाँ पर वो देखते हैं कि ये किस वजह से है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो मैं उस वक्त हाईली डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लगभग 7 से 8 महीने में डिप्रेशन में था। और इस डिप्रेशन का जो स्टार्टिंग मंथ था 3 से 4 महीने, वो समझिए कि वो मेरा हाई जोन था डिप्रेशन का। मतलब उस वक्त मुझे कुछ समझ में, तो वो सिचुएशन ऐसा आ गया था कि मैं 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मतलब अपने आप को हैंग करने की कोशिश भी किया, लेकिन वो मेरे किस्मत में नहीं था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, लगभग 3 से 4 साल तक मैं रहा उसके साथ, अभी भी मैं उसके साथ रह रहा हूँ। उसका नाम टिकेंद्र सिंह है। उसने थोड़ा धीरे धीरे मुझे मोटिवेट किया, और लगभग 3 से 4 महीने 7 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा रोया। तो जब कभी भी आपको किसी चीज़ की याद आए, किसी की याद आए, अगर रोने का मन हो तो आप बेफिक्र होकर रोइए, भरदम रोइए, बंद कमरे में होकर रोइए। किसी के सामने है तो आप रोइए, भले वो आपको कमज़ोर समझे, कैसा भी समझे, मैटर मत कीजिए। बस आप अगर आपको रोने की इच्छा कर रही है ना तो आप भरदम रोइए। वैसे ही मैंने किया कि मतलब इतना ज़्यादा मैं वीक हो गया था कि अगर कोई मुझे हल्का सा भी डाला, क्या कर रहा है, तो मैं रोने लग जाता था। मतलब इतना ज़्यादा इंटरनली मैं वीक हो गया था, मतलब क्योंकि मेरा गेम भी छूट गया था जिसको मैंने अपना 100-200% दिया था। मतलब उसके कारण मैं 2 साल तक मैं घर नहीं गया था। और दिल का भी मामला था, तो दिल का मामला था वो, मतलब ये सब जब चीज़ें जब ब्रेकअप हुआ, गेम छूटा, कॉलेज की स्टडी छूट गई, तो मैं हर तरीके से क्या था, मैं ब्लॉक हो गया था लाइफ में। तो फिर मैं मतलब कोशिश करने लगा कि कैसे इस चीज़ से निकले, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ को मैं लाइफ में आगे तक मैं लेके जाऊंगा तो ये थोड़ा सा और भी कुछ करवा सकता है मेरे लाइफ में। मतलब इस तरीके से कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो शायद ना बना पाता। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट किया। तो उस दौरान मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द सबकॉन्शियस माइंड, द अल्केमिस्ट,
जिससे मुझे धीरे धीरे मोटिवेशन आने लगा। मैं मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने लगा और इंटरव्यू देखने लगा, ताकि वो मतलब कि कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूँ। नए लोगों से मैं मिलने लगा, नई जगह जाने लगा। और मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी आप डिप्रेशन के सिचुएशन में हो तो आप नए लोगों से कोशिश कीजिए। अगर आपका मन नहीं है मिलने का तो मिलिए। और उस दौरान उस डिप्रेशन के दौरान मैं किसी से भी फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं किया था, समझ रहे हैं ना। फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट नहीं किया किसी को, कोई भी पुराने लोगों से मैंने बात नहीं किया, ना अपने घर वालों से बात करता, ना अपने मदर फादर, किसी से भी मैं बात नहीं किया मैं उस 7 महीने में। हाँ, उधर से फ़ोन आता था तो हाँ कहता था मैं ठीक हूँ, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड टिकन सिंह ही जानता है, वो जानता है। फिर उसके बाद तो इस तरीके से मैं फिर धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करने लगा और नए नए एक्सरसाइज करने लगा। और जो चीज़ मुझे खाने में पसंद नहीं था वो मैं खाने लगा, नए जगह घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा। तो धीरे धीरे मैं इससे उभरने लगा। तो मतलब इतना उभर गया, अभी भी मैं डिप्रेशन में रहता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चीज़ें जो लाइफ में वो चीज़ घटित है किसी के साथ, अगर मैं प्रेम के चक्कर में अगर मैं फंस गया हूँ, वो चीज़ वो सिचुएशन में मेरे साथ घटा, अगर वो सिचुएशन फिर से आता है, मतलब कि वो रास्ते में कहीं देखता हूँ किसी को, तो वो चीज़ें मुझे याद आने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी मैं उससे बाहर नहीं हूँ। लगभग कंट्रोल है लेकिन बाहर नहीं हूँ। तो 80% मैं कहूँ कि मैं उस चीज़ से बाहर हूँ, लेकिन 20% अभी भी वो मुझ पर मतलब हावी है। तो इतना है कि अब मैं हर चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले क्या था, 7 महीने तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। बस ऐसा लगता था कि मैं फ़ोन उठाऊँ और बात करने लग जाऊँ, मतलब जिससे भी मेरा दिल का मामला था, ऐसा लगे फ़ोन उठाओ फिर बात करने लग जाओ, क्या हो गया, क्यों जाना चाह रहा है वो इंसान मेरे लाइफ में, क्यों जाना चाह रहा है। तो ऐसा था। फिर कोई बात नहीं, फिर मैं नया जॉब पकड़ा, फिर मैं कॉल सेंटर में आया, नए कॉल सेंटर में नए लोगों से मिला। फिर मुझे करने की तो इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं गेम से ही आगे बढ़ना चाहता था। तो गेम और एक प्रेम का चक्कर, ये दोनों चीज़ें ने मुझे, इसका जैसे ही ड्रॉप हुआ मेरे लाइफ में, ये डिप्रेशन में ला दिया था। तो वो जो ड्यूरेशन का जो समय था ना, डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा सीख दिया, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने आप को कभी भी उस चीज़ से निकलने के लिए सिगरेट नहीं पिया, या फिर कभी भी मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया। मैंने क्या किया कि नॉवेल्स पढ़ा, मोटिवेशनल स्पीच पढ़ा, स्पीच देखा मैंने, स्पीच रीड किया मैंने, और थॉट्स पढ़ा, रीड किया मैंने, और नई जगह पर घूमा। तो इस तरीके से आप भी अगर आपके फ्रेंड्स जोन में, रिलेशन जोन में है, तो आप उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनको नई जगह पर लीजिए, कुछ समय के लिए उनको अकेले छोड़िए, उनको समझने का मौका दीजिए कि वो किस वे में जा रहे हैं। तो शायद अपने डिप्रेशन को आप हैंडल कर सकते हैं। और आप अगर एक बार आपको लत लग गया सिगरेट पीने का, इस सिचुएशन में अगर सिगरेट पीने का लत लग गया या अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए अगर लत लग गई, तो आप उसे ज़िंदगी भर छोड़ नहीं सकते, फिर वो आदत बन जाती है। तो ये छोटा सा लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर किया कि कैसे अपने डिप्रेशन वाले सिचुएशन को कैसे डाइवर्सिफाई करें, उसी से कैसे निकलें। तो मैंने बताया कि नॉवेल्स रीड कीजिए, आप मोटिवेशनल नॉवेल्स रीड कीजिए, मोटिवेशनल थॉट्स पढ़िए, और कुछ मोटिवेशनल मूवी देखिए, नए लोगों से मिलिए, नए तरीके से बात कीजिए, नए लैंग्वेज के या जो लैंग्वेज बैरियर्स है, जैसे कि आप तमिल, केरल, ऐसे जगह पर जाइए और पैदल यात्रा कीजिए। अगर आप मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको उभरने में मौका, उभरेंगे, इससे जल्दी उभरेंगे आप। तो इस चीज़ से आप हैंडल कर सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग अल्कोहल, विदाउट इनहेलिंग अ सिंगल सिगरेट। तो ये मेरा लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।